बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी रिव्यू 8 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 7 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये है, निदा कट्स 30 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर क्लॉथ इनटू 6 इक्वल पार्ट। बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें। हमारे पास कपड़ा है, कपड़े की जो डायमेंशन है कपड़े की, वो डायमेंशन इसकी जो है, कपड़े की डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। ये कपड़े की डायमेंशन है। कहते इसका 6 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, हर पार्ट का एरिया कितना होगा। यानी टोटल जो कपड़ा है, क्लॉथ है, क्लॉथ का मतलब होता है अनसिला हुआ कपड़ा, यानी ये न्यू कपड़ा है। उसकी डायमेंशन जो दे दी है कि इस कपड़े की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर कपड़े का जो बार है चौड़ा है वो इतना है। हमने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसके 6 पीस बनाने हैं। सवाल सिर्फ इतना है, हर पीस जो बनेगा उस पीस का एरिया कितना निकलेगा। पहले बेटा हमने ये करना है कि इसका टोटल का एरिया ले लेती हैं। क्वेश्चन की सेंस हमें बताती है कि ये जो फिगर बनेगा कौन सी शेप का बनेगा, रेक्टेंगुलर होता है। अगर एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है तो उसका जो शेप निकलती है वो किसकी बनती है, रेक्टेंगुलर शेप होगी। पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इधर हमने बेटा वर्णनी करनी है एरिया ऑफ क्लॉथ। एरिया ऑफ क्लॉथ हमने लिखेंगे 30 × 5 लिखेंगे। ये आंसर बन गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो बेटा जो टोटल एरिया बन गया है कपड़े का, जो नया कपड़ा है वो इतना हमने परचेज किया है। अब इसके 6 पीस करने हैं इसके, यानी इसके 6 पीस करने हैं। लिख देता हूं, नंबर ऑफ पीसेस लिख देता हूं। नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 6 है। बेटा बोलना नहीं, सिर्फ बताना है, इनको रोकना, ठीक है। मुझे आपने बताना कौन बच्चा जी समझ रहा, उसके अलावा फिर मैं बाद में करूंगा पढ़ा के, आप बस चुप रहे। आगे बेटा लिखना है एरिया ऑफ ईच पीस। एरिया ऑफ ईच पीस यानी जितने 6 पीस बनेंगे उनमें से 6 पीस में हर एक का एरिया कितना होगा। टोटल एरिया जो कपड़े का टोटल एरिया जो है 150 है। हमने 6 इक्वल पार्ट में जिसको डिवाइड करना है, काटना है, तो देखना है कि हर एक में कितना आएगा। आपने 6 इस पे डिवाइड करें, ये बनेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हर पीस का। जो 6 पीस किए हैं 25 25 20 सारे 6 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया निकल आएगा। अभी उतारना नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 का जो कॉन्सेप्ट क्या है, लिखा है जहूर वांट्स टू पेंट अ मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। जहूर अपने घर के मेन गेट को पेंट करना चाहता है और उसकी डायमेंशन जो है, जो डायमेंशन ऑफ गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। जो गेट बेटा है वो 12 फुट लंबा है और 10 फुट चौड़ा है। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ मच मनी जहूर नीड्स टू स्पेंड फॉर पेंटिंग हिज हाउस गेट एट द कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। कहते अगर 1 स्क्वायर फुट के ऊपर अगर 500 रुपया उसका खर्च आए तो जहूर को अपना मेन गेट पेंट करने के लिए टोटल कितने एक्सपेंडिचर, कितना खर्च उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा या कितना खर्च आएगा।
कितना खर्च आएगा, कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने गेट का एरिया लेना है। हम जब पहले इधर लिखता हूं, लेंथ जो है ये 12 फीट है। उसके बाद जो गेट की ब्रेथ है वो 10 फीट है। 12 है और 10 है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ गेट। गेट का एरिया कितना है, 12 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं। ये बेटे बन गया है 120। ये फुट का स्क्वायर, फीट का स्क्वायर है, क्योंकि एरिया हमेशा ऐसे ही होता है। उसके बाद अब हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्या लिखना हमने, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 फुट, 1 फुट स्क्वायर के लिए जो उसकी कॉस्ट लग रही है वो 500 रुपीज जो है ये कॉस्ट लग रही है। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर, टोटल एरिया हमारे पास कितना है, कितना एरिया निकला बेटा, 120 फीट का स्क्वायर। हमने बताना है कि 1 फुट स्क्वायर फुट के लिए तो 500 रुपया निकल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो है 120 स्क्वायर फुट के लिए कितने पैसे बनेंगे उसके, हमने करना क्या है कि 120 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन गया 60, तो बल्कि 6000 60,000 बेटे, इसके बाद बन जाएंगे 60,000 रुपीज। अगर बेटा आप पहले लिखते हैं तो RS लिखेंगे, अगर आप लास्ट पे लिखते हैं तो आपको रुपीज के पूरे स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 ये है, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर। माचिस बेटा एक है, तो उसकी डायमेंशन बता दी गई है कि उसकी डायमेंशन इतनी है। कि कितनी डायमेंशन माचिस की, जो डायमेंशन है 4 मल्टीप्लाई 2.5 है, मल्टीप्लाई 1.5 है। ये बेटा उसकी डायमेंशन है। हमने उसका लेना है वॉल्यूम लेना है। पहले हम इसका लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। लेंथ हमारे पास 4 है, ब्रेथ 2.5 है, हाइट हमारे पास जो है 1.5 है। 4 है, 2.5 है, 1.5 है। जी बेटा, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 है। ये बेटा 15 बन गया है। इसका 15 जो है ये सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। 15 सेंटीमीटर है, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा इसका वॉल्यूम आ गया एक माचिस का। वो क्या कह रहे हैं, व्हाट बी वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेन 12 सच बॉक्सेस। आप वो कह रहे हैं कि 12 का हमने निकालना है। अब वॉल्यूम लिखेंगे, अब हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस इज इक्वल टू, आपने 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा वो उतना वॉल्यूम आपका होगा। 12 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है। 180 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये बेटा 12 मासों का इतना वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। 2 रह गए हैं, 10 और 11। ये बेटा देखिए आगे है, विकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन द बॉक्स ऑफ आर अहमद। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द गिफ्ट्स ये, साइड्स ये एंड फ्रंट बैक ये। हाउ मच रैप विल बी नीडेड। जी बेटा, अब हमने इसका लेना है एरिया। पहले तो हम इसका लेंगे एरिया, लेंगे किस, इसका एरिया, टोटल एरिया कितना बन रहा है, साइड भी है और फ्रंट बैक भी है।
सिंपल हम सिंपल ले लेते हैं एरिया ऑफ गिफ्ट पेपर। इधर इक्वल का साइन लगा देता हूं बेटा। बेटा ये टू तो मैं लगा इससे कि दो साइडें होती हैं। एक कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला और बॉटम का एरिया इसका इतना है, उसके बाद साइडों का जो एरिया है वो 8 × 6 है। उसके बाद फर्दर वो कह रहे हैं फ्रंट का और बैक का जो एरिया है वो भी इतना है। टोटल हमने बताना है कि टोटल कितना निकलेगा। 8 × 6 8 × 6 है और 21 × 8 है। जी बेटे अब हमने क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। 21 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करते हैं, ये बन गया है 168 है, ये भी 48 है और ये भी 48 है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, ये तीनों वैल्यू को अब हमने ऐड करना है। 160 में 48 ऐड करना है, उसके बाद फिर 48 ऐड करना है, ये हो गया है 264। इसी वैल्यू को आपने यानी दोबारा चेक कर लो, 168 प्लस 96 ये बन गया है 260 मल्टीप्लाई 2 करना हमने 528। जी बेटे ये 528 जो है इसका सेंटीमीटर स्केल है, इतना उसे पेपर चाहिए पैक करने रैप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखे बेटा। 11 ये है वकास एंड सबार बिल्डिंग अ क्यूबॉइड शेप रूम फॉर देयर डॉटर। इफ द रूम इज 6 फीट हाई, 10 फीट वाइड एंड 8.5 मीटर लॉन्ग, हाउ मच स्पेस विल बी इनसाइड। जी बेटा एक रूम है, रूम की जो हाइट है, रूम की हाइट है 6 फुट है, उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ इसकी 10 फुट है और उसके बाद जो उसकी लेंथ है, लेंथ जो है 8.5 फुट है। कहते इसके अंदर जो है हाउ मच स्पेस विल देयर बी इनसाइड, इधर लिखेंगे स्पेस, स्पेस इनसाइड। स्पेस इनसाइड का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है। लेंथ हमारे पास है 8.5, ब्रेथ 10 है और हाइट जो है ये 6 है। तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 6, 10 और 8.5 है। 8.5 मल्टीप्लाई 60, ये बेटे बन गया है 510 स्क्वायर 510 क्यूबिक फीट जो है, इतना उसका स्पेस है। जी बेटे आपकी ये एक्सरसाइज जो है रिव्यू 8 पूरी सॉल्व हो गई है। अब आप इसे उतार लें जरा।